हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि 6 to 8 का जो आंसर क्या आया बीपीएससी टीआरई थर्ड का, उसमें मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, मेरे मार्क्स घटे हैं कि बढ़े हैं, इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे जो लोग हैं, और जैसे मैंने 1-2 वीडियोज़ में ही सुना कि बहुत सारे लोगों के 10-12 मार्क्स घटे हुए हैं, किसी के 7-6 नंबर घटे, किसी के 10 नंबर, 12-14 नंबर तक भी मैंने सुना कि लोगों का घटा है। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि मेरा मार्क्स डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मैं एवरीडे या एक दिन बीच करके ही सही, लेकिन फिर भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स हैं, मैं सोचती हूँ कि वीडियो के माध्यम से बताऊँगी, लेकिन बता नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। आज देखो संडे है, संडे को भी मैं रात को भी 10:16 हो रहा है, अभी मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, अभी टाइम मिला है। सुबह से आप सोच लो कि संडे होने के बावजूद भी टाइम नहीं मिला, तो बाकी और दिन का क्या हाल है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और अभी 9 बजे मैं स्कूल से घर आई, घर आने के बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, उसके बाद मैंने किया, उसके बाद अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा कि 10 मिनट आप सभी लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एवरीडे टाइम मिलता नहीं है। और आज संडे ही एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें टाइम निकाला जा सकता है और निकल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन जो भी टाइम निकलता है वो घर के कामकाज में ही आज चले जाते हैं। फिर भी मैंने 10 मिनट का टाइम निकाला तो मैं बातें कर लेती हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि 6 to 8 के मैथ साइंस में, क्योंकि मेरा मैथ साइंस था, और भी लोगों के जैसे हिंदी होंगे, सोशल साइंस होंगे, तो उसका तो पेपर का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं कि सारा पेपर मैं देखूं। लेकिन मैथ साइंस का पेपर मैंने दिया था, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना कि डाउट्स होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने संदेह लिख करके उस क्वेश्चंस को मैंने रखा था। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि जितने भी ये डाउट वाले क्वेश्चंस है, मतलब जिसमें मेरे को डाउट था कि इसका आंसर क्या होगा, उसको मैंने काउंट नहीं करा था अपने मार्क्स में। जब मैं मार्क्स आप सभी लोगों को शेयर करी थी अपने चैनल पर, तो उस टाइम जो मैंने मार्क्स शेयर किया था उसमें जितने मेरे करेक्ट थे उसी को मैंने शेयर किया था, और जितना गलत था और जिसमें संदेह था उस सबको मैंने छोड़ दिया था। गलत वाले तो अक्सर छोड़ ही दिया जाता है, लेकिन जिसमें मुझे डाउट था उसको मैंने गलत ही मान लिया था कि वो मान लो कि गलत ही है। तो उस तरीके से मैंने अपना मार्क्स आप सभी लोगों के बीच में शेयर किया था। लेकिन बहुत सारे लोग, फिर भी होता है ना कि इतने मार्क्स थोड़ी आ जाएंगे। देखो ऐसा नहीं, मेरे से ज़्यादा मार्क्स आप ही में से बहुत सारे लोगों ने लाया है, मुझे पता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि जिनको ज़्यादा मार्क्स आता है, तो ये भी कमेंट करते हैं कि मेरे तो तेरे से ज़्यादा नंबर आए हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती है। तो मैं खैर माइंड नहीं करती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि भाई मेरे से ज़्यादा नंबर लाने वाले भी लोग हैं, कम नंबर लाने वाले भी लोग हैं, लेकिन अपने मार्क्स से खुद को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर सेटिस्फैक्शन लायक आपके मार्क्स है तो, और नहीं है तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा निगेटिविटी में नहीं जाना है, और ज़्यादा हमें, एक होता है ना कि अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ज़्यादा हमें, मतलब देखो हमें आसमान की छूने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने पैर को ज़मीन पे ही रखना चाहिए, यानी अपने पैर को ज़मीन पर रख के ही आसमान को छूने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आसमान को छूने के चक्कर में ज़मीन से पाँव ही ऊपर उठा लें। अगर ज़मीन से पाँव ऊपर उठ जाएगा तो फिर अगर आसमान छोड़ देगा हमें, तो हम कहाँ गिरेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने पाँव को हमेशा ज़मीन पे ही रखकर हमें आसमान छूने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे मार्क्स अच्छा भी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहे हैं, फिर भी हमें थोड़ा सा, मतलब कि अपने अंदर एक गंभीरता रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और जिनको अगर कम नंबर आया है उनको हमें निराश नहीं करना है, उन्हें निगेटिविटी में नहीं हमें ढकेलना है, उनको भी हमें दिलासा दिलाने की ज़रूरत है कि आप भी मेहनत करो, नेक्स्ट टाइम आपके भी मार्क्स आएंगे। क्योंकि जो भी इस एग्ज़ाम को दिए हैं उसमें से आप ये मानो कि जो अगर कम मार्क्स लेकर आए हैं वो हमारे ही और आपके बीच से कोई भाई बहन है, तो उनको हम डीमोटिवेट नहीं कर सकते हैं कि हमारे ज़्यादा मार्क्स हैं और आपके कम हैं तो आप टेंशन लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोलती हूँ कि अगर मार्क्स आपके कम है, आपको लगता है नहीं हो सकता है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैं पेपर देकर आई थी तो आप सभी लोगों को ये बताया था कि आप सभी लोग बैठना मत, आप पढ़ाई करते रहना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट आ भी जाएंगे तो आपका पढ़ाई आपके विद्यालय में काम आएगा। अभी आपने शिक्षा विभाग का एक नोटिस देखा होगा, उस नोटिस में ये है कि अब शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा उनके पढ़ाए हुए छात्रों के रिजल्ट से।
यानी कि आपके बच्चे का, जो बच्चे को आप पढ़ाएंगे उस बच्चे का एग्ज़ाम कोई और शिक्षक लेंगे दूसरे विद्यालय के, और उनका कॉपी जांच होगा, उनका मार्क्स जो बनेगा उसके बेसिस पर आपका मूल्यांकन होगा कि आपने क्वालिटी एजुकेशन कितना बच्चों को दिया है। तो कहने का मतलब कि आप अगर किसी भी तरीके से एग्ज़ाम पास कर भी लेते हो, टीचर बन भी जाते हो, तो आगे चलकर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे, मान लो जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो मतलब उनको आरक्षण मिला है, इस वजह से कम मार्क्स पे भी सेलेक्ट हो जाती है। उनका कहना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो गर्ल्स है वो आरक्षण के बेसिस पर अगर जॉब ले ले तो वो मेहनत न करे, पढ़ाई न करे, क्योंकि आगे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो विद्यालय में भी। और इसलिए फ्रेंड्स देखो, सीखना तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, सीखता है, ठीक है। हमें सीखने के अपने अंदर एक जो ललक होता है ना, वो हमेशा रखनी चाहिए, और सीखने का कोई अंत नहीं होता है। आपने बीएड में भी पढ़ी होगी कि सीखना जो होता है ना वो जन्म से मृत्यु तक चलता है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम पास कर गए तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ना है। और शिक्षक, खासकर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक एक ऐसा मतलब कि हम इसको पेशा रोजगार से नहीं जोड़ते हैं एक टीचर को, ठीक है। टीचर का जो एक मतलब पद होता है समाज में, वो एक ऐसा होता है जिसको लोग एक रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन अभी के टाइम में, अभी का जो सिचुएशन है उस तरीके का नहीं है जो कि पहले था। लेकिन आप अगर गुणवत्तापूर्वक, यानी कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाए विद्यालय में, अगर उसको आप प्रयास करते हो देने का, यानी मेंटेन करने का, तो ऑब्वियसली आपके प्रति जो लोगों का रिस्पेक्ट होगा ना वो बढ़ेगा, ठीक है। और वो टीचर जो कि मीडिया में कहीं ना कहीं मतलब कि होता है ना कि एक बिहार का नेम खराब करते हैं, जिनको मतलब कुछ भी पूछा जाता है, गोवा का और फरवरी का अगर स्पेलिंग नहीं मालूम हो तो कहीं ना कहीं बहुत बेइज्जती होती है उनकी भी और बिहार की भी, और पूरे शिक्षक समाज की, ठीक है, होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे कहने का मतलब कि ऐसे आप बताओ कि जिस शिक्षक को जनवरी और फरवरी का अगर स्पेलिंग नहीं मालूम हो तो वो 1 क्लास के भी बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली ये तो थोड़ा चिंता वाली बात हो जाती है, लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि सीखने का कोई अंत नहीं होता है। अगर हमने 10 चीज़ सीखी है, 5 चीज़ और सीख लेंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं होगा। आपने अगर पढ़ी है, आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, फिर भी मैंने बोला आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप पढ़ते रहना, क्योंकि वो पढ़ाई आपके विद्यालय में काम आएगा। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन आप मान लो कि ये तो फिक्स है ना कि अगर 6 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 87,000 पोस्ट है, तो बाकी लोग का तो होगा नहीं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ये तो है ही, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो अगर मान लो कि नहीं भी होता है सिलेक्शन, तो हम जो पढ़ेंगे वो बेकार तो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी अगर करना होगा तो नॉलेज तो काम आएगा, और पढ़ाई का जो एक लय होता है ना वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई का लय टूट जाता है तो फिर से पढ़ने के लिए, अपने आप को उस मोड में लाने के लिए मतलब फिर मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। आप सोचो कि कोई भी अगर ट्रेन चल रही है और कोई भी अगर चेन खींच देता है बीच में, काफ़ी हाई स्पीड पकड़ी हुई है, चेन खींच दे, ठीक है, उसके बाद वो ट्रेन रुक जाती है, फिर से जब स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होती ही उस स्पीड को गेन नहीं कर लेगी, धीरे धीरे उस स्पीड को गेन करेगी, टाइम लगेगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने लय को अगर मेंटेन रखोगे तो मतलब आपके लिए कंफर्टेबल भी होगा, आप पढ़ाई भी करोगे, मन भी लगेगा, परेशानी नहीं होगा। लेकिन जब आप बीच में ब्रेक कर दोगे तो फिर से उस मोड में आने के लिए, उस स्पीड में आने के लिए आपको धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा और कुछ समय भी लगेगा। इसलिए मैंने ये बोला था। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया है और गला में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप लोग माइंड मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मैं बताना चाहूँगी, फाइनली अपने पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूँगी कि जो मैंने पेपर दिया था 6 to 8 का मैथ साइंस का, ऐसे तो मेरा अभी पोस्टिंग जो है 9-10 के लिए मैथ्स टीचर के रूप में है, लेकिन मैंने दोनों पेपर दिया। बहुत सारे लोग इस पर भी क्वेश्चन करें कि आपने दोनों पेपर क्यों दिया, 9-10 में अगर आप टीचर हो तो 6 to 8 का पेपर आपने क्यों दिया। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने दिया क्योंकि
क्योंकि पिछली बार भी फ्रेंड्स 6 to 8 में मेरा सिलेक्शन शिक्षा विभाग में हुआ था, 9th-10th में मेरा सिलेक्शन STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट में हो गया और STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट को मैं छोड़ना चाहती हूँ। मेरा जॉब हो या ना हो, मतलब दोनों कंडीशन में मुझे छोड़ना ही है। लेकिन अभी मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ, बट हमारे घर वाले तो बोल रहे हैं कि अभी ही छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। रिज़ल्ट आ जाए तभी मैं छोड़ूंगी इस जॉब को। तो फ्रेंड्स 9th-10th में जो था ना, दोनों ऑप्शन था कि आपका शिक्षा विभाग में भी हो सकता है और STSC में भी हो सकता है। तो मेरा मेरिट के अकॉर्डिंग STSC में हो गया और मुझे नहीं पता था कि मेरा STSC में कैसे हो गया। ये सब कुछ ट्रेनिंग के दौरान पता चला कि क्यों STSC में हुआ सिलेक्शन, ठीक है। और वहाँ पर मैंने देखा कि जितने भी लोग थे, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स वाले ही थे जो इस विभाग में थे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इन सब का क्यों हो गया। जिन्होंने नहीं सिलेक्ट करा था इस डिपार्टमेंट को, उनका भी, और मैंने करा था तो मेरा भी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मैं जानती नहीं थी, लेकिन मैंने कर दिया था सिलेक्ट। मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने कर दिया कि चलो भाई अगर इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, होता है ना ऑप्शन के लिए। लेकिन इस डिपार्टमेंट को मैं नहीं जानती थी। अब फिर से अगर मैंने फॉर्म भरा, अगर 9th-10th का केवल मैं सिंगल 9th-10th का भरती और फिर से अगर इसी डिपार्टमेंट पे हो जाता तो एग्ज़ाम देने का कोई बेनिफिट नहीं हो पाता। इसलिए मैंने दोनों भर दिया कि चाहे मुझे 6 to 8 ही क्यों नहीं मिल जाए, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। हम 9th-10th का अभी है टीचर, लेकिन हम 6 to 8 में अगर मेरा सिलेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलता है तो चले जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले को लगता होगा ना कि बहुत ज़्यादा हम लोगों का वर्क है। अगर मेरे डिपार्टमेंट में आप काम कर लोगे, काम करने का एक्सपीरियंस अगर आपको होगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप काम कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब का जो भूत सवार होता है ना लोगों के ऊपर, वो झड़ जाएगा। इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है। आप सोचो कि क्या 14 घंटे 13 घंटे की ड्यूटी कहीं होती है? 13 से 14 घंटे जब ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, वो भी कंटिन्यूअसली। और आप सोचो कि घर से 7 बजे निकलो, रात को 9 बजे आओ और कंटिन्यूअसली आप वर्क करो। मतलब ऐसे सिचुएशन में कि मतलब आपको गुस्सा नहीं भी आता होगा ना, तो आपको गुस्सा आने लगेगा। आप सोचो, उसके बाद मतलब कि शाम होते होते आपके सर में दर्द हो जाए, आपको एकदम थकान सा फील हो। घर आने के बाद आप सो तो फ़ोन बज भी रहा है ना, तो पता नहीं चलता है किसका फ़ोन बज रहा है। घर आने के बाद भी आप चैन से सो नहीं सकते हो। अभी हमारी ड्यूटी ही ऐसी है, घर आने के बाद भी रात 12 बजे तक किसी बच्चे का तबीयत ख़राब हो तो फ़ोन रिसीव करना है, उसे हॉस्पिटल भेजना है। ये सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़े। मतलब उसके बाद सुबह जल्दी उठना भी है, तैयार भी होना है, और उसके बाद स्कूल भी टाइम पर आपको पहुंचना है। अगर इस तरीके का आपका लाइफ हो तो कितने दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ। बात रही सैलरी की, तो सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 8 घंटे का जॉब करते हैं, जो उनकी सैलरी है वही सैलरी इस डिपार्टमेंट में है। तो आप अब बताइए कि क्या आप मेरी जगह पर या मेरे जैसे और भी लोग इस डिपार्टमेंट में हैं, उनके जगह पर होते तो आप क्या लाइक करते, क्या इस डिपार्टमेंट में रहना चाहते? इस डिपार्टमेंट में कोई भी एक सिंगल पर्सन से अगर आप पूछेंगे और वो बोलेगा कि नहीं ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, काम करके अच्छा लग रहा है, तो तब मैं मानूंगी। और फ्रेंड्स, बात रही कि एज अ टीचर सभी चाहते हैं कि हमारा काम है टीचिंग, लेकिन यहाँ पर टीचिंग के अलावा ज़्यादा नॉन टीचिंग अगर वर्क आपसे करवाया जाए और टीचिंग वर्क को आप प्रेशराइज होकर करें तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्लास में। और क्लास की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपसे मांगी जाए, जैसे आप पूरे दिन थक रहे हो, इतनी सारे वर्कलोड है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितने सारे, एक्सप्लेन करने लगूँ तो घंटों बीत जाएंगे, ठीक है। और उसके बावजूद आपको क्लास में भी जाना है और क्लासेस भी प्रेशर में लेनी है। क्लास लेने के दौरान 4 बार आपको क्लास से बाहर भी आना पड़ेगा, अदर काम भी है क्योंकि आप ही को देखना है। तो आप बताओ उस दौरान आप उतना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे क्लास में? नहीं कर पाओगे। उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी भी मांगी जाए विभाग में भेजने के लिए कि आप क्लास में कैसे पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आप सोचो कि मतलब आप क्या करोगे, है ना। मतलब कहा जाता है ना कि जैसे हाथ भी आपका बांध दिया जाए, पैर भी बांध दिया जाए और मुंह में टेप लगा दिया जाए। मतलब आप मुंह में आप टेप लगा दीजिए कि आप बोल भी नहीं सकते हो, और उसके बाद आपसे बुलवाया जाए कि आप बोलो, आपको पीटा जाए कि आप बोलो, वो सिचुएशन है, ठीक है। खैर छोड़ो,
ये बताने से कम नहीं हो सकता है, लेकिन आप सभी लोग बार बार कमेंट्स करते रहते हैं ना, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, कुछ नए लोग भी चैनल से जुड़ते हैं जो मुझे मतलब लगता है कि उन्हें नहीं पता है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखते होंगे, तो ऐसे तो मैंने अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रखी है, उन्हें नहीं पता होगा शायद, इसलिए वो कमेंट करते हैं। इसलिए मैं अपनी वीडियो में थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि आप इस तरीके का मतलब नेगेटिव नहीं हो और नेगेटिव कमेंट ना करें। चलिए फ्रेंड्स, 6 to 8 में मेरा पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे मैथ्स में 40 में 36 मार्क्स बने थे और साइंस में मेरे 32 मार्क्स बने थे 40 में से, और जनरल स्टडी में मेरे 30 में से 18 मार्क्स बने थे, क्योंकि जनरल स्टडी का पोर्शन मेरा अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ कि मेरा अच्छा नहीं है। और इस बार जो मैंने पेपर दिया था वो बिना पढ़े दिया था, क्योंकि इस विभाग में कोई भी व्यक्ति मतलब सिंगल कोई भी व्यक्ति कहे कि इस विभाग में रहते हुए आप पढ़ाई कर लो, हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मतलब होता है ना कि घर आने के बाद मैं किसी भी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे उस टाइम, अभी के सिचुएशन में कोई नहीं पढ़ाई कर सकता, अभी के सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उस टाइम केवल एज ए टीचर वर्क करना था और 1-2 मतलब प्रभार जो मिला था उसको बस देखना था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैं 2-3 घंटे घर पे आने के बाद पढ़ लेती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो हमारा ड्यूटी है वो HS का है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का, तो इसमें सांस लेने को भी टाइम नहीं मिलता है, तो पढ़ने की बात ही छोड़ो। तो उस टाइम मैं आधे घंटे 2 घंटे ऐसे रिविज़न कर लेती थी, लास्ट 10 दिन मैं करी थी, और उस 10 दिन के दौरान में अब क्या क्या पढ़ लोगे, तो बहुत कुछ नहीं हो पाया था। ओनली मैथ्स का मैंने रिवीजन किया था, क्योंकि 9th-10th का मेरा मैथ्स था, इस वजह से तो मेरा इसलिए जनरल जो पार्ट है ना वो वीक है। ठीक है, तो 18 नंबर आए थे और मैथ्स में मेरे 36 आए थे 40 में से, और साइंस में 40 में से 32 आए थे। तो ये सभी मिलाकर के मेरे 86 मार्क्स थे। और अभी जो आंसर किया आया है उसके अकॉर्डिंग मैथ्स में मेरे 35 आ रहे हैं, एक मतलब कम हो गए, और साइंस में मेरे जो 32 आ रहे थे तो 33 आ गए, एक ज़्यादा हो गए, और जनरल साइंस में मेरे 18 आ रहे थे तो अभी भी 18 ही है जो हमारा आंसर किए उसके अकॉर्डिंग। तो देखो मेरे साइंस में 1 नंबर बढ़ गए, मैथ्स में 1 नंबर घट गए, तो यानी कि क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ओवरऑल मार्क्स पहले भी मेरा 86 था और ओवरऑल मार्क्स अभी भी मेरा 86 है। तो मेरे मार्क्स में कोई डिक्रीजमेंट नहीं हुआ, कोई मतलब घटोतरी नहीं हुआ, घटा नहीं। अब बहुत सारे लोगों को घटा है, तो मैं मान सकती हूँ 1, 2, 3 नंबर तो घट जाएगा, लेकिन 10, 12 नंबर कैसे घटा ये तो मुझे नहीं समझ में आता है। और हो सकता है कि उन्होंने अगर आंसर मिलाया हो तो कहीं गलत जगह से मिलाया हो, ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं मिलाया हो, ये भी हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स था जो मैं सोची कि आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप सब लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और देखो अब बहुत सारे लोग ना आंसर शेयर करते हैं, अपना मार्क्स शेयर करते हैं और शेयर करके ये बताते हैं कि क्या मेरा हो जाएगा। तो देखो मैं तो भविष्यवाणी करने वाली नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मेरा होगा कि नहीं होता, कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन मेरे मन में खुद को लेकर के एक विश्वास है कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, बस इसका मेरे को विश्वास है। लेकिन ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ, कट ऑफ कितना भी जाए और मेरे मन में बस विश्वास मेरा है कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कट ऑफ को लेकर आप टेंशन मत लो, आप ये विश्वास रखो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको लेकर आप अपने मन में एक विश्वास रखो, निगेटिविटी मत लाओ। अगर होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी निगेटिविटी रखने से भी तो कुछ अभी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उससे बेहतर है कि हम पॉजिटिव ही रहे, कम से कम जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो परेशान नहीं हो। और रिजल्ट आने के बाद जिसका नहीं होगा तो इसलिए वो तो परेशान हो ही जाते हैं, होंगे ही, इसमें तो कोई ये दिक्कत नहीं है। लेकिन परेशान होने से मतलब हमारी परेशानी दूर नहीं हो सकती है। ठीक है, चिंतन हमें करना है और आगे कितना मेहनत और करना है, इसके ऊपर हमें काम करना है, तभी हमारी परेशानी दूर हो सकती है। वरना परेशान होने से परेशानी कभी नहीं दूर होगी और परेशानियाँ बढ़ेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। क्योंकि जब आप अपने मन को अंदर से खुश रखेंगी तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट होकर आएगी और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगी और आपका सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए हमें अंदर से खुश रहने का प्रयास करना है हर सिचुएशन में, चाहे वो हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, हर सिचुएशन में खुश रहने का प्रयास करना है अंदर से। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अभी का जो टाइम है इस टाइम को आप लोग वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई कीजिए। अभी मेरा PG का एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो मैं उसके लिए असाइनमेंट में अभी बिजी हूँ, असाइनमेंट लिखने में। और इतने मतलब स्कूल के वर्क के बावजूद भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है असाइनमेंट लिखने के लिए, तो इसलिए और भी मेरे पास जो टाइम है ना बहुत ही कम बचता है। तो जैसे ही मेरा असाइनमेंट लिखना
देखना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने डिसाइड करके रखा है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कर लीजिए। और आप सभी लोगों को धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड नाइट।